अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो किसी संख्या n को 44 से, साइड में लिख लेते हैं, छोटा कर लेते इसको। किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर, 44 से भाग देने पर क्या आता है, शेषफल 30 प्राप्त होता है। शेषफल कितना आया, 30 प्राप्त हुआ। यहाँ कुछ ने मान के लिए x बार में खाया, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य हमारा कितना, n बराबर 44 x प्लस 30, ठीक है। 44 x प्लस 30 हो गया, तो हमारा संख्या क्या हो गया, 44 x प्लस 30। यहाँ कर रहा है किसी संख्या n को 44 से देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 44 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना 30 सकता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या है। तो हमारा संख्या क्या प्राप्त हो गया, 44 x प्लस 30। इसको हम लिख सकते हैं, इस n को लिख सकते हैं 44 x प्लस 30। इसको भागा किससे लगाना है, 11 से। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से 11 से खा लिया, 11 चौके 44। तो 4 बार में खाए, किसी भी संख्या को भाग लगेंगे अगर वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए कैसे आपको बताते हैं, इसको मिटाते हैं। किसी संख्या मान के चलिए, कोई संख्या 6 पूर्णतः अगर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। मान कर इसको 2 से भगा दिए, 2 तिया 6, 3 बार में पूरा खा गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नीचे में 0। रिमाइंडर शेष कितना आया, 0 आया। मतलब पूर्णतः अगर विभाजित हो रहा है तो शेषफल 0 होगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब फिर यहाँ पर बचा 30 में फिर भागा लगाएंगे 11 से, 11 दूनी 22, बचा शेषफल कितना, 8 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, फिर डाटा इसमें से थोड़ा सा नहीं। किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त आता है, 30 आता है। उसी संख्या को यहाँ पर 17 कर दिया, उसमें पहले 11 था। 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सेम प्रोसेस है कि पहले 44 किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 30। जो पहला कर रहा है शेषफल 30 आ रहा है, x से भागा लगा दिए, तो हमारा संख्या क्या आएगा, जो बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। 44 गुना x हो जाएगा, तो 44 x प्लस 30। हमारा संख्या क्या प्राप्त होगा, n बराबर 44 x प्लस 30। वही बात फिर यहाँ पर वैसे करना है। किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर संख्या प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर 30 प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर 30 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। संख्या हमारा क्या हो गया, ये जो संख्या हमारा क्या निकला था, 44 x प्लस 30, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 44 x
प्लस 30, इसको कितना से भागा लगाना है, 17 से भागा लगाना। पहले क्या था, 11 से यह पूर्णतः विभाजित हो रहा था यह संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यह संख्या 44 जो है पहले 11 से विभाजित करे तो पूर्णतः तो, लेकिन ये 17 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब x का मान क्या रखें, ये x का मान क्या रखें जो 17 से विभाजित हो। हमको तो कुछ पता नहीं है कि x का मान क्या रखेंगे, यहाँ कुछ भी आ सकता है x का मान, तो यह अनिश्चित है कि x का मान कुछ भी आ सकता है, तो इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। x का मान डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर यही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर। चलिए धन्यवाद।